प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर कुछ पढ़ने आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सब बारों में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो आज हम उन्हीं शब्दों का वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि किन वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान होगा। जैसे कौन कौन से वर्ण कंठ में आएंगे, कौन कौन से वर्ण ताल में, और कौन कौन से वर्ण दंत में, तथा कौन कौन से वर्ण मूर्धा में। इन सब के बारे में विशेषता अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से केवल 5 मिनट में आप लोगों को सभी शब्दों के वर्ण उच्चारण स्थान का पता हो जाएगा, जीरो से लेकर हीरो तक। आज हम आप लोगों को बताएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान, सब कुछ छोड़िए, आराम से पढ़िए। वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है, कौन से वर्णों का उच्चारण कौन सा होता है, किस शब्द का मतलब कि कौन सा वर्ण का कौन सा होगा। जैसे कोई शब्द है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, जैसे प है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, क है उसका वर्ण उच्चारण क्या है। इन सब के बारे में आज हम लोग विशेषता अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और 42 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। उसके बाद हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे यार। तो वर्णों का उच्चारण स्थान हम आज एक ट्रिक के माध्यम से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह सूत्र है, यानी कि इन सभी को आप लोग याद कर ले तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यह सूत्र है, मैं लिख देता हूं फार्मूला, यानी सूत्र आप लोग समझ जाइए। सूत्र है, यह सूत्र है। यह जो आपको फर्स्ट पंक्ति दिखाई दे रही है कंठ की है। जैसे कंठ, कंठ ही बोले तो यहाँ से जिन शब्दों को, मतलब जैसे कोई शब्द अगर आप बोलते हैं उस शब्दों का उच्चारण यहाँ से होता है। यहाँ से अगर आवाज निकलती है तो मान लीजिए यह कंठ। जैसे कंठ में कौन कौन सा आता है? अ, आ, क से लेकर अंगा तक, यानी कि क वर्ग और ह तथा विसर्ग वर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे क बोलेंगे क, ख, तो यहाँ से आवाज हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ से आवाज निकल रही हो, यहाँ से आवाज निकल, जैसे ह, क, ख, ग, घ। तो आप लोग याद दीजिए, पहले सूत्र देखिए। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीया कंठ। क्या? अकुह विसर्जनीया कंठ। अकु, अ मतलब अ, कु मतलब क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, तो अ और क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग और ह, और से विसर्जनीय मतलब कोई विसर्जनीय से कोई शब्द हो उसके आगे अगर विसर्ग लगा है तो भी उसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो कंठ, कौन कौन शब्दों का उच्चारण स्थान कंठ होगा? यहाँ देखिए, अ और क, अकुह विसर्जनीय कंठ। जब आप इसको याद कर लेंगे, किसको याद कर लेंगे? जब आप इसको अकुह विसर्जनीय को याद कर लेंगे तो क्या होगा? अकुह विसर्जनीय कंठ, यानी कि जो अ है, अ से अ हुआ, अ और आ हुआ, और कु से क से लेकर अंगा तक हुआ, यानी क वर्ग, अ से अ आ, और कु से क वर्ग पूरा, और ह से ह, और तथा विसर्जनीय से विसर्ग शब्द। मतलब अगर आप जैसे इसको याद कर लीजिए कि अकुह विसर्जनीय, तो अ से अ आ, कु से क वर्ग पूरा, पांचों शब्द क, ख, ग, घ, अंग, और ह से ह, और कोई भी शब्द है उसके बाद विसर्ग लगा हुआ है तो उस शब्द का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ही होगा। पहली लाइन समझ में आई? नहीं आई? देखिए, जो कंठ होता है, कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ कंठ मतलब कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है, यानी कि कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आप लोग सूत्र देखिए, अकुह विसर्जनीय कंठ। अ से अ और कु से क वर्ग, अ आ और कु से क वर्ग, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग, और क वर्ग पूरा और ह तथा विसर्ग शब्दों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरी पंक्तियां। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को 100% समझ में आने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिए।
अब दूसरा सूत्र है हम लोगों का इचु या साणाम तालु। कंठ हम लोग पढ़ लिए, कंठ में कौन कौन शब्द आते हैं? अकु विसर्जनीय कंठ। आ आता है, क वर्ग आता है यानी क ख ग घ अंगा, और ह आता है, और विसर्ग शब्द आते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसके बाद विसर्ग लगा है तो उसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तालु। तालु में कौन कौन से शब्द आते हैं, मतलब कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है? तो तालु में हम देखेंगे इचु या साड़ा नाम। इचु, इचु ई का मतलब ई, छोटी ई और बड़ी ई का मतलब ई, और चू का मतलब च वर्ग। जैसे यहाँ पे कु का मतलब क वर्ग होता था कि क ख ग घ अंगा, वैसे ही यहाँ च का मतलब है च वर्ग। च वर्ग का मतलब च छ ज झ इया। तो इचु या साणाम ई और ई और ई, और चू से च वर्ग यानी च छ ज झ इया, और य से य, और इस स से स सलजम वाले स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे कि च का उच्चारण स्थान तालु होता है, छ का तालु होता है, और उसके बाद भूल जाएंगे कि यह कोई पूछने का अच्छा बताओ स का उच्चारण स्थान क्या होता है, सलजम वाले स का, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को सूत्र याद कीजिए। इचु या साड़ा नाम, यह स जो आता है, अब देखिए स यहाँ पर भी है, और यहाँ भी है, जो खड़खोल वाला स है यहाँ भी स है, अरे जो सरौता वाला स है यहाँ भी स है। तो इन सभी तीनों स में, इन तीनों सभी का अलग अलग उच्चारण स्थान है। जैसे सलजम वाले स का तालु है, खड़खोल वाले स का मूर्धा है, और सरौता वाले स का उच्चारण स्थान दंत है यानी दांत से। ठीक, तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा था कि अकु विसर्जनीय कंठ। अकु विसर्जनीय कंठा मतलब कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे क्या आता है? अ का मतलब आ, कु का मतलब क वर्ग, और विसर्ग का मतलब किसी शब्द के बाद अगर विसर्ग लगा है तो उसका भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ताल। ताल में क्या है? इचु या साणाम तालु है। इचु या साणाम तालु है। ई का मतलब ई या छोटी ई या बड़ी ई, इचु या साड़ा नाम। ई छोटी या बड़ी ई चू, चू का मतलब च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से शब्द हैं? वो या वर्ण है च छ ज छ और इया। तो च वर्ग पूरा मतलब ई, और च वर्ग पूरा, और य, और सलजम वाले स, इतने शब्दों का वर्ण उच्चारण क्या होता है? ताल होता है। आप लोग इतना ही याद करिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि इचु या साड़ा नाम तालु। आप लोगों को अब कहीं भी अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप यह का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप लोग सूत्रों को अगर याद किए हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह कहाँ आ रहा था। यह आ रहा था इचु या साड़ाम में। इचु या साड़ा का सूत्र क्या होता है? इचु या साड़ाम तालु, यानी तालु का सूत्र होता है इचु या साड़ाम। ठीक, तो इस प्रकार ई और च वर्ग और य और स और अड़ा, और इसके साथ अड़ा नहीं सी, ई और च वर्ग और य, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? और स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ताल होता है, ताल भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं मूर्धा। मूर्धा समझेंगे। ताल का मतलब जो ये नीचे वाला भाग होता है, जैसे च छ, मतलब जब च छ और ज छ और इया की आवाज जहां जब निकालते समय जीभ जहां को टच करती है उसी को क्या बोलते हैं? तालु। जैसे च छ ज, ऊपरी परत में जहां भी टच कर रहा है च छ ज, तो आप लोग उसी को क्या कहते हैं? ताल। और कंठ में आवाज कंठ से निकल रही थी, यहाँ से कंठ से। उसके बाद तालु में जब जब आप च छ, अब समझिए तालु कहाँ किसे कहते हैं? तालु। आप लोग समझिए तालु किसे कहते हैं? तो ताल उसे कहते हैं जब इचु या साड़ाम में जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को जब हम बोलते समय हमारी जिह्वा जहां टच करती है, जैसे च हम बोलेंगे, यहाँ ई बोले, ई च छ, जहां टच कर रही है उसी को क्या कहते हैं? ताल। ठीक, तो ताल में कौन कौन से शब्द आ गए? आप लोग समझे नहीं समझे फिर से देखिए। ई और च वर्ग और य और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। समझ में आया? अगर समझ में ना भी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग पढ़ेंगे मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा, आखिर मूर्धा क्या होता है? तो आप लोग मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋटुर साणाम। ऋटु री मतलब री, ऋषि वाला ऋषि। ऋटुर साणाम मूर्धा, यानी ट ठ ड ढ की आवाज करते समय जहां जीवा टच करती है, जहां से आवाज उत्पन्न होती है
उसे क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। और मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यहाँ पे सूत्र आप लोग देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ऋषि वाला शब्द और ट वर्ग, यहाँ कंठ में क वर्ग था, च और ताल में च वर्ग था, उसी प्रकार दंत मूर्धा में ट वर्ग है। तो ट वर्ग, उसके बाद र और खड़खोल वाला स, इतने शब्दों का उच्चारण स्थान आप लोगों का क्या होता है, मूर्धा होता है। जैसे कंठ में क्या होता था, अकुह विसर्जनिया कंठ, अ और क वर्ग और ह, इसका उच्चारण स्थान कंठ में होता था। और इचु यसाणाम तालु, तालु में ई और च वर्ग और स और य, इतने उच्चारण स्थान का क्या होता था, ताल होता था। और मूर्धा में ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी कि री और टू का मतलब ट वर्ग का मतलब ट से लेकर अड़ा तक, और उसके बाद स, खड़खोल वाले स और र, ऋतु र और खड़खोल वाले स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। मूर्धा समझिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टू का मतलब ट वर्ग, री ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, री टू र तथा खड़खोल वाले स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लितुलसानाम दंत। आप लोग कंठ पढ़े, तालु पढ़े, मूर्धा पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे दंत। देखिए, जब दंत मतलब दांत, आप लोगों को पहले से पता है या दंत से ही आभास हो रहा है कि दंत माने दांत। तो दांत जैसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारी जिह्वा दांत को टच करे, उन शब्दों को दंत कहते हैं। उन शब्दों का उच्चारण स्थान दंत होता था। जैसे दंत में कौन कौन से शब्द है, त, थ, द, ध, न, ल। तो आप लोग देखेंगे, त बोलिए, त, हमारी जो जीभ है यानी जो हमारी जिह्वा है, यह हमारे दांतों को स्पर्श कर रही है। जैसे त, थ, द, मतलब बिना दांतों को स्पर्श करे हुए इन शब्दों को हम नहीं बोल सकते, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो आप लोग पहले से, जैसे अगर कोई पूछे कि दंत का उच्चारण मतलब दंत में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो अगर आपको सूत्र याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग ट्राई कर लीजिए कि जिन जिन शब्दों को बोलते समय, उनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है कि दांतों को स्पर्श करे, दांतों को छुए, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। दंत में कौन कौन से शब्द आएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। दंत वाले वर्णों के उच्चारण का सूत्र होता है लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः मतलब ली। जैसे ल है, ल में ली की मात्रा है, यहाँ पे ल है, ल में ली की मात्रा है। और तू का मतलब त वर्ग, जैसे यहाँ कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, यही तू का मतलब त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ठीक। तो और ली, जैसे ली, उसके बाद त वर्ग का मतलब त से लेकर न तक, और ल तथा सरलता वाले स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। यानी कि सूत्रों में जो भी शब्द हो, हम यह देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे सूत्रों से ही हम पता कर सकते हैं कि इन शब्दों का उच्चारण स्थान दंत होगा, या इन शब्दों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, या इन उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। जैसे यहाँ इचु यसाणा में ई और च वर्ग और य और स का उच्चारण स्थान क्या होता था, ताल होता था। और मूर्धा में री और ट वर्ग और र और खड़खोल वाले स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता था। उसी प्रकार दंत में ली और त वर्ग और ल और सरौते वाले स का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत माने हमारी जीवा जब दांतों को स्पर्श करे, उन शब्दों को बोलते समय हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करे तो क्या हुआ, दंत। उसी प्रकार दंत में देखिए क्या है, ली तुलसानाम दंतः, लितुलसानाम दंतः। ली का मतलब ली और तू का मतलब त वर्ग का मतलब त थ द ध न, और इस ल का मतलब ल तथा इस स का मतलब खंड स, इन शब्दों का उच्चारण स्थान दंत होता है। आप लोग समझ रहे। अब हम लोग देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ मतलब
किन किन शब्दों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ, यानी ऐसे शब्द जिनको बोलते समय हमारी जिह्वा ओठों को टच करे, उनका उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब आप लोग यह जान लीजिए कि जितने भी शब्द हैं कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंगों को छू रही है, और जहाँ छू रही है उसी का नाम पड़ रहा है। जैसे इन शब्दों की ध्वनियां हमें कंठ से निकल रही थी, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ, इनका तालु से हो रहा था, इनका ताल, इनका मूर्धा हो रहा था, इनका मूर्धा, और इन शब्दों को बोलते समय हमारी जीवा दांतों को टच कर रही थी, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत, और इन शब्दों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा ओठों को टच करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, हम लोगों को यही पता करना है। आप लोगों को कैसे याद रहे, कैसे भूले ना, बाकी पढ़ तो लेंगे, लेकिन आप लोग को कैसे याद करना है कि आप लोग कभी ना भूले, यही हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे ओष्ठ, ओष्ठ में कौन कौन से शब्द आते हैं आप लोग सूत्रों के माध्यम से जानिए। ओष्ठ में क्या है, उपुपधमा निया ओष्ठो, उपुप मध्यान्याना ओष्ठो, उपुप मध्यान्याना ओष्ठो, यानी उ से उ और पु से प वर्ग, प वर्ग का मतलब प से लेकर म तक। देखिए आप प से लेकर म तक जब आप बोलेंगे प प जब बोल रहे हैं तो दोनों ओठ आपके जिह्वा को टच, दोनों ओठ टच कर से प फ ब, मतलब दोनों ओठ आपस में टच कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, ओष्ठ। ओष्ठ जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ म, इन शब्दों को बोलते समय हमारे ओठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं, आपस में छू रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ। आप लोग सही समझिए कि जैसे दंत को स्पर्श करे तो दंत, ओष्ठ को जो शब्द करते समय जो ओष्ठ को छू रहे उसको क्या है, ओष्ठ। तो ओष्ठ में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके लिए सूत्र याद कीजिए, उप मध्यनिया ओष्ठो। उ का मतलब उ, देखिए जब उ बोल रहे हैं तब भी टच हो रहा है, उ और पावर का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, ओष्ठ। प फ ब भ म, पहले पता, बहुत सरल है, प फ ब भ म, ओष्ठ। ओष्ठ आपस में स्पर्श करें, इसी इसका ओष्ठ, मतलब जिन शब्द को बोलते समय ओष्ठ आपस में टच करें उनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अब हम लोग पढ़ेंगे नासिका। कौन कौन से शब्द नासिका यानी नाक के माध्यम से, नाक के सहारे से बोले जाते हैं, तो आप लोग देखिए इसका सूत्र है अमंगलनम। अमंगल मतलब जो आपके क से लेकर त वर्ग तक, प वर्ग तक लास्ट के अंक हैं, लास्ट के शब्द हैं, जैसे अंग, इय, अणा, न, म, यह शब्द के उच्चारण स्थान क्या हुआ, नासिका। इसका सूत्र है अमंगलनम। अमंगलनम मतलब इया और म और अंग और अणा और न, मतलब अंतिम के लास्ट शब्द। जैसे क वर्ग का लास्ट क्या होता है, इया। च वर्ग का मतलब क वर्ग का क्या होता है, अंग, और च वर्ग का इया। ट वर्ग का क्या होता है, अड़ा, और त वर्ग का क्या होता है, न, और प वर्ग का लास्ट का शब्द क्या होता है, म। जितने भी लास्ट के शब्द हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। नासिका का मतलब होता है अमंगलनम। अमंगलनम यानी कि लास्ट के जितने भी अक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान क से लेकर म वर्ग के जितने भी लास्ट के शब्द होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका उच्चारण क्या होता है। जैसे कंठ और ताल, कंठ ताल दोनों कब होते हैं, देखिए एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु में जो शब्द आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। जैसे एदैतो का मतलब ए तथा ऐ, ए तथा ऐ, ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, एदैतो कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु, मतलब ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ ताल होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओदौतो, मतलब एदैतो ए और ऐ, और ओदौतो ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठधन ओष्ठम,
कंठोष्ठम का अगर आप संधि करेंगे तो कंठ धन ओष्ठम, कंठ धन ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ की का उच्चारण स्थान आप लोग अद्वैतो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु होता है, कंठ तथा ओष्ठ होता है। कंठ प्लस तालु ए और ए का होता है और कंठ प्लस ओष्ठ ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ होता है। मतलब ओ दौतो, जिसमें ओ और औ की मात्रा है देखिए सूत्र में, इसीलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान या ओ और औ शब्द आ रहा है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ, कंठोष्ठम, कंठ धन ओष्ठम बराबर कंठोष्ठम, इनका उच्चारण ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ तथा ओष्ठ हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे वकारस्य दंतो ओष्ठम, मतलब कौन से शब्द का दंत प्लस ओष्ठ होता है। जैसे कंठ प्लस ताल होता था ए और ए का, और कंठ प्लस ओष्ठ होता था ओ और औ का, उसी प्रकार वकारस्य दंतोष्ठम, मतलब वकारस्य दंतोष्ठम में कौन से शब्द आते हैं, मतलब वह एक ऐसा शब्द है, वह एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है। जैसे मतलब व को बोलते समय इसका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, दंत तथा ओष्ठ हो रहा है। और जिह्वा मूली शब्द क तथा ख को जिह्वा मूल शब्द भी कहते हैं। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, अगर ना आया हो तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आइए शॉर्टकट में समझते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोगों को सारी बातें, क वर्ग का मतलब क से ग तक, च वर्ग का मतलब च से ञ तक, ट वर्ग का मतलब ट से ण तक, त वर्ग का मतलब त से न तक, प वर्ग का मतलब प से लेकर म तक, और अमंगलम लास्ट के जितने भी शब्द हैं उनको नासिका शब्द, और एदैतो कंठ तालु ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, उदौतो कंठोष्ठम ओ और औ का उच्चारण स्थान ओष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम व का दंत तथा ओष्ठ, उसी प्रकार जेवा मूली शब्द कथा ख। इतनी बातें हमने आपको बताया है। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए फिर से देखते हैं एक बार पुनः, आप लोगों को जिससे रट जाए। आइए ध्यान से देखते हैं, मार्कर वर्कर की अब आवश्यकता नहीं है, रख देते हैं। देखिए, अकुह विसर्जनीय कंठ, कंठ का जो सूत्र होता है वह होता है अकुह विसर्जनीय कंठ। तालु का सूत्र होता है इचु यसाणाम तालुह, मूर्धा का होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, दंत का होता है लितुल सानाम दंतः, ओष्ठ का होता है उपमध्यनीयानाम ओष्ठौ, नासिका का आमंगरनम, एदैतो कंठताल, ओदैतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जेवामूर्छम। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। तो कंठ में कौन कौन से शब्द आते हैं सूत्र के माध्यम से देखेंगे, यह सब आप भूल जाइए, इधर के शब्दों को आप भूल जाइए, अपने से बनाइए, केवल सूत्र के माध्यम से बताइए। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे, हम अब आपको मार्कर की सहायता लग रहा है हमको करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जैसे देखिए यहाँ अकुह विसर्जनीय है, क्या है, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय कंठ, कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। यहाँ देखिए यह कंठ का सूत्र है, कंठ में इतने शब्द कंठ में आते हैं, इतने शब्दों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकुह में क्या है, अ है, अकुह अ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ हुआ, सूत्र में है अकुह विसर्जनीय अ है, अ का उच्चारण स्थान क है, और कु का मतलब क वर्ग, अ और क वर्ग, क वर्ग का मतलब क से लेकर अंग तक, क ख ग घ अंग, उसके बाद ह है, ह, और उसके बाद विसर्ग शब्द जो ऐसे बिंदी लगे रहते हैं, इतने शब्दों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देख लीजिए यही लिखा है ना, यहाँ पे अ लिखा है, आ लिखा है, क से क वर्ग लिखा है, क ख ग घ अंग, ह से ह लिखा है, तथा विसर्ग शब्दों का क्या है कंठ। आप लोग 60 भाग कंठ समझ गए, अ क वर्ग ह और विसर्ग शब्दों का कंठ। अब देखिए यहीं पे हम लोग तालु देखेंगे, यहीं पे का सूत्र देखिए। अब तालु का सूत्र होता है इचु यसाणाम तालु है, इचु
साणाम तालु है। इचु या साणाम तालु है। इचु या साणाम में क्या है? ई है। ई का मतलब ई कर दीजिए छोटी, चाहे दोनों कर दिए बड़ी। ई है प्लस च का मतलब चू का मतलब च वर्ग है। च वर्ग का मतलब च से लेकर इया तक। उसके बाद यह है, ई हुआ, फिर च वर्ग हुआ, फिर यह है, और फिर यह है, और फिर क्या है? स है। स साणाम। इचु या साणाम तालु है। इचु या साणाम तालु स है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ताल। किनका किनका ताल हुआ? ई का हुआ, च वर्ग का हुआ, और य का और सलजम वाले स का। इतने शब्दों का उच्चारण स्थान ताल हुआ। अब कंठ पढ़ लिया ताल। अब मूर्धा पढ़ेंगे। आइए देखिए यहीं पे मूर्धा। मूर्धा क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहीं पे चाहे देख लीजिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का मतलब री है, यहाँ पे री। उसके बाद टू का मतलब ट वर्ग, और फिर र तथा खड़खोल वाले स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। लिट। अब उसके बाद दंत में दंत। दंत का क्या सूत्र है? लितुल साणाम दंतः। लितुल मतलब ली, और त तू का मतलब त वर्ग। त वर्ग का मतलब त थ द ध न, और ल तथा श्रौती वाले स। इतने शब्दों का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। उसके बाद उप उप मध्यमानिया ओष्ठव, यानी उ और प वर्ग, उ और प वर्ग और मध्यनिया, और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। ओष्ठ मतलब मैंने बोला कि बोलते समय दोनों ओठ आपस में स्पर्श करें, जैसे प, फ, ब, भ, म, ऐसा। उसके बाद हम लोगों का क्या है? ये मंगलम नासिकी। ये मंगलम नासिका, यानी जो लास्ट के शब्द है, क से लेकर प वर्ग तक के जितने भी लास्ट के शब्द हैं, जैसे क वर्ग का लास्ट का शब्द अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का अड़, त वर्ग का न, प वर्ग का म, इतने जो शब्द हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। उसके बाद एदौतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु मतलब ए तथा ए का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम मतलब ओ प्लस औ, मतलब दो शब्द, ओ प्लस औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम। कंठ प्लस ओष्ठ होता है। उसके बाद वकारस्य दंतोष्ठम मतलब व, य र ल व नहीं, केवल व, केवल व का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस दंत होता है, या दंत प्लस ओष्ठ कहे, या ओष्ठ प्लस दंत, इसका उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ होता है। उसके बाद जीवा मूलक क तथा ख वर्ग को जीवा क तथा ख को जीवा मूलक शब्द भी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान समझ में आया होगा। अगर जैसा भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कहीं भी परेशानी हो तो आप लोग बताइए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी का कुंवर सिंह क्लासेस में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आया होगा। कोई समस्या, कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कोई नहीं समस्या, चलिए ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। अकु विसर्जनिया कंठ, इचु यसाणाम तालु, ऋतु साणाम मूर्धा, लितुल साणाम दंत, उसके उप मध्य ओष्ठ, और अमंगलम नासिका, एदैतो कंठ तालु, और ओदौतो कंठोष्ठम, और वकारस्य दंतोष्ठम, और जीवामूलक कख। इतने सूत्रों को आप लोग सूत्रों को रख लीजिए। जितने भी सूत्र में शब्द है उतनों का उच्चारण स्थान अपने आप हो जाएगा। बना लेंगे आप लोग सूत्रों के माध्यम से। 13 सूत्र हैं, और इस सूत्रों में कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का कुंवर सिंह क्लासेस में स्वागत है।